आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे केएनआर कंस्ट्रक्शन स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक रेड अलर्ट एनालिसिस है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक डाउनसाइड करेक्शन करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना, एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ, सेकेंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ दोस्तों, और थर्ड हायर राइज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुए, लेकिन दोस्तों डे ट्रेडिंग के टाइम पे उसने ऑलरेडी लोअर लोज को थ्रेट किया। सिर्फ क्लोजिंग का वेट है, वो एनी मूवमेंट ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पहले दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम आया था एक बी वेव के फॉर्म में, वहाँ पर रैली फिजल आउट हो गई। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। क्लोजिंग बेसिस का वेट है जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे यहाँ पर खड़े रहना एक ट्रैप साबित होगा। अवॉइड करना चाहिए बाई या फिर फ्रेश बाइंग, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज पिक्स अगर आप देखो तो वो अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं दोस्तों। यहाँ से अगर आप देखो तो अपसाइड की तरफ है, और वही चीज़ दोस्तों RSI के पीक देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। और ये वो लेवल है जो ब्रेकडाउन हो रहा है, और जिसके थ्रू यहाँ पर एक डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हो सकती है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होती हुई विटनेस होती है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये पैरेलल चैनल के अंदर हमें एक डबल टॉप पैटर्न ये नेकलाइन के थ्रू ब्रेकडाउन हुई है, लेकिन एनी मूवमेंट हो सकती है। जैसे ये नेकलाइन ब्रेक करेंगी, डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसिफाई होगा, और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है दोस्तों वो तकरीबन 314 की आती है। ट्रेडिंग आवर्स के दौरान अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेक किया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग कर दी। तो अगर अभी नेक्स्ट कैंडल ये 314 की जो नेकलाइन है उसकी नीचे क्लोजिंग मिली तो ये डबल टॉप पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, और डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए दोस्तों स्टॉक फिर तुरंत इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो गैप फिल करने आएगा दोस्तों। 285 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 274 के हमें क्लियरली विटनेस होते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर ये स्टॉक ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है उसके ऊपर सक्सेसफुली 335 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर दोस्तों एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम फिर से ट्रिगर करेगी। और फाइनली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए हमें मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए देखे, यही एरिया को हमने हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे। सिर्फ क्लोजिंग बेसिस का वेट है। यही एरिया पे दोस्तों हमने नेगेटिव डाइवर्शन देखा प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों डबल टॉप पैटर्न भी ब्रेकडाउन होता हुआ मिल रहा है। तो वो लिहाज से दोस्तों ये वाला नेकलाइन का एरिया जैसे ही डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा, और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं। ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।